चैनल है यूपी पीएससी जीएस में आपका स्वागत है। यह चैनल जो कि इसमें यूपी पीएससी से संबंधित सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे, चाहे वह आर ओ हो या पीसीएस हो, के लिए हेल्पफुल साबित होंगे आप लोग के लिए। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा ना समय लेते हुए सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि यह मेरा दूसरा वीडियो है। आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ में आते हैं जैसे कि रोटेशन की अवधि जो होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्लॉकवाइज में जो कि घूमती है। परिक्रमण गति के कारण दिन रात बनते हैं। इसमें मौसम परिवर्तन भी होता रहता है। पृथ्वी के झुकाव जो होते हैं ऋतु के निर्माण के कारण होते हैं और दिन और रात के निर्माण के कारण भी होते हैं। परिक्रमण जो होते हैं, परिक्रमण काल की जो अपनी अवधि होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड की इसकी परिक्रमण काल की अवधि है। सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करती है। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को क्या कहते हैं? भूकक्षा। दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन भी होता है। अपसौर की स्थिति या उपसौर की स्थिति, वर्ष का बनना परिक्रमण के अंतर्गत आते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा व ऋतु परिवर्तन जो है कि इसमें देखा जाए, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो क्या होता है? इक्वेटर के देख लीजिए भूमध्य रेखा, जो कि सूर्य जब जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो उसे कहते हैं विषुव कहते हैं। जब मकर या कर्क रेखा पर हो तो उसे बोलते हैं अयनात। 21 मार्च को जो होता है सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। सर्वत्र दिन रात जो कि इस पर समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर दिन रात समान होते हैं। दिन रात की अवधि जो समान अवधि को क्या बोला जाता है? तो विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव भी कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है। ऋतु बसंत होती है। ध्रुवों पर दिन एक साथ उगता है। ध्रुवों पर दिन एक साथ उगता है। इक्कीस जून को जो कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म अयनात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो कि ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन, वह छोटी रात। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 तक पहुँचती हैं। 23 सितंबर को जो होता है 23 सितंबर को सूर्य जो कि भूमध्य रेखा पर चमकता है। दिन रात जो कि 12-12 घंटे के बराबर होते हैं। ऋतु शरद में दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन उगता है। 23 सितंबर को शरद ऋतु। 22 दिसंबर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट है जो है 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अगर शीत ऋतु की बात होती है तो उत्तरी गोलार्ध में होती है। 22 दिसंबर को शीत अयनात या मकर अयनात भी कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, और 22 दिसंबर की बात होती है उत्तरी गोलार्ध का तो सबसे छोटा दिन माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें होती हैं 66.5 नॉर्थ तक पहुँचती हैं। अक्षोर या उपसौर की स्थिति अगर देखते हैं तो अब उपसौर पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी जो होती है 3 जनवरी को होती है, जो कि 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष होती है। अब सूर्य के में अगर देखा जाए सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को होती है 15 करोड़ प्रकाश वर्ष। इसमें देख लीजिए, इसमें जो डायग्राम बना हुआ है उपसौर के बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया है। ईस्ट साउथ में जो है दिया है। पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी अगर बात की जाए कितनी होती है, तो ये होती है 14.96 किलोमीटर या 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है इसकी औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण।
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पृथ्वी व सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण की बात होती है तो चंद्रमा जो है वह सूर्य के बीच में पृथ्वी पर आ जाती है, यानी चंद्र तो यानी चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य ग्रहण की बात होती है तो पृथ्वी व सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ज्वार भाटा के बारे में अगर देखते हैं, टाइड इसे बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने व गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। 24 घंटे में यानी 12 घंटे में एक बार ज्वार भाटा आती है। जब सूर्य व पृथ्वी व चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं या एक सीधे में होते हैं तो इसे दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, वह पूर्णिमा व अमावस्या को। सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा पर समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार आता है सप्तमी व अष्टमी को। ये कुछ डायग्राम कुछ बनाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। चंद्रमा के परिक्रमण के कारण अपने ही स्थान पर आने वाले दैनिक ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आते हैं। कितने मिनट देरी से आते हैं? तो 52 मिनट की देरी से आते हैं। दो विपरीत ज्वारों में अंतर कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। अपने ही स्थान पर आने वाले ज्वार भाटा में समय का अंतर 6 घंटे 13 मिनट का होता है। भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार जो है कि ओखा, वो कहाँ पर अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी, जो कि कर्नाटक में है। अपकेंद्री बल द्वारा अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है। किस बल के द्वारा अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है? तो अपकेंद्री बल के द्वारा अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक हैं जैसे कि अक्षांश रेखाएं, इसको देखा जाएगा, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। वेल, इसमें किसी प्रकार अगर त्रुटि हुई हुई तो फिर देखिएगा। अगले वीडियो में अगर किसी प्रकार अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो मैं अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा। ठीक दोस्तों, बेटर, थैंक यू।